शर्जिल इमाम, वो इस बार सीमांचल के बहादुरगंज विधानसभा से अपनी चुनाव लड़ना चाहता है, जबकि ये बंदा पिछले 5 साल से जेल के अंदर बंद है। अब जेल से बैठे बैठे वो सीमांचल के बहादुरगंज इलाके से अपनी चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहां 80% मुस्लिम आबादी वाला एरिया में शर्जिल इमाम को भेजा जा रहा है वोट काटने के जरिए से। वहां पे दर्जनों ऐसे लोकल कैंडिडेट हैं जो अपनी सीट निकालने के लिए वहां पे दिन रात मेहनत करते हैं। आखिर शर्जिल इमाम अपने घर से 450 किलोमीटर दूर आकर चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? अगर ये शर्जिल इमाम सीमांचल के बहादुरगंज एरिया से अपनी सीट निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या ये सीमांचल के लोग इन्हें यहाँ पे सपोर्ट करेंगे? सवाल ये नहीं है कि इन्हें वोट कितना मिलेगा, सवाल यह है कि आखिर यह बंदा अपने घर से 450 किलोमीटर दूर एक 80% मुस्लिम आबादी वाला एरिया में आखिर चुनाव क्यों लड़ना चाहता है। वजह है कि यह चेहरा मुस्लिम है या वजह है कि इनके पीछे बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव है, सभी लोग अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी अपनी सीट निकालने के लिए। जहां बिहार में माहौल गर्म है, वहीं पे सबसे ज्यादा माहौल गर्म है वो है सीमांचल का एरिया, जहां पर सीमांचल में 80% मुस्लिम आबादी वाला और 20% नॉन मुस्लिम आबादी वाला एरिया है। इस बार वहां की सियासी में हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है, नया कंट्रोवर्सी उभर के आता है। इस बार जो आया है एक नया चेहरा, जो साल 2020 में सीए और एनआरसी के समर्थन में मुस्लिमों के साथ खड़े थे, शर्जिल इमाम, वो इस बार सीमांचल के बहादुरगंज विधानसभा से अपनी चुनाव लड़ना चाहता है, जबकि ये बंदा पिछले 5 साल से जेल के अंदर बंद है। जब इनकी एक वीडियो क्लिप काफी वायरल हुई थी तो इन्हें सरकार ने उठा के जेल के अंदर बंद कर दिया था। तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं, मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना। लोकतंत्र के इस देश में शर्जिल इमाम आज भी जेल के अंदर बंद है। अब जेल से बैठे बैठे वो सीमांचल के बहादुरगंज इलाके से अपनी चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब शर्जिल इमाम की एक पोस्टर वायरल हुआ तो सीमांचल की सियासत में हजारों सवाल उठने लगे कि आखिर जहानाबाद का रहने वाला ये बंदा सीमांचल के बहादुरगंज से चुनाव कैसे लड़ सकता है, और ये चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे। जो इंसान जहां से चुनाव लड़ना जाता है, जहानाबाद से सीमांचल की दूरी लगभग 450 किलोमीटर है, क्या इसे सीमांचल के लोग वोट करेंगे? सवाल ये नहीं है कि इन्हें वोट कितना मिलेगा, सवाल ये है कि आखिर ये बंदा अपने घर से 450 किलोमीटर दूर एक 80% मुस्लिम आबादी वाला एरिया में आखिर चुनाव क्यों लड़ना चाहता है। वजह है कि ये चेहरा मुस्लिम है या वजह है कि इनके पीछे बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। कौन है ये शर्जिल इमाम? आखिर क्यों ये सीमांचल के 80% मुस्लिम आबादी वाला एरिया में आके ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, या वजह है कि इनके पीछे और कुछ ही राजनीति चल रही है? सवाल सीमांचल की सियासती में हजारों उठने लगे हैं कि आखिर ये शर्जिल इमाम अपने घर से 450 किलोमीटर की दूरी पर चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। बहुतों का जवाब था कि ये अपने इलाके में ही चुनाव लड़े। बहुतों ने ये कहा कि सहानुभूति के आधार पर इसे कुछ वोट मिलेंगे, लेकिन ये अपनी सीट बिल्कुल भी निकाल नहीं पाएंगे। बहुतों का ये कहना था कि इनके पीछे बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, जहां 80% मुस्लिम आबादी वाला एरिया में शर्जिल इमाम को भेजा जा रहा है वोट काटने के जरिए से। क्या है ये पूरा मामला? इस लोकतंत्र देश में जो चाहे जहां से चाहे वो अपनी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इसके पीछे सीमांचल के सियासतों में जो ये हजारों सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शर्जिल इमाम अपने घर से 450 किलोमीटर दूर आकर चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। क्या अगर ये चुनाव सीमांचल के बहादुरगंज से लड़ेंगे तो जीत पाएंगे? सुनने में आ रहा है कि ये चुनाव निर्दलीय से लड़ना चाहता है। हालांकि ये चेहरा इतना फेमस है कि इन्हें कुछ वोट मिल भी चाहे, लेकिन यहां से सीट निकालना बहुत मुश्किल है। शर्जिल इमाम अपने घर से 450 किलोमीटर की दूरी पर आकर अपनी चुनाव लड़ेंगे। क्या वहां के लोग इन्हें सपोर्ट करेंगे? सवाल यहाँ पे कईयों हैं कि ये शर्जिल इमाम सिर्फ वोट करने के लिए आएंगे या तो इनके पीछे बहुत बड़ी राजनीति खेल खेला जा रहा है। दिल्ली और लखनऊ में बैठे लोग इन्हें ये समझा के सीमांचल की ओर भेज रहे हैं कि जहां पर 80% मुस्लिम आबादी है
वहां पर आप चुनाव लड़के अपनी सीट आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन सीमांचल के सियासत में जो हजारों सवाल खनक रही है कि ये शरजील इमाम अगर इस सीमांचल की सियासत में अपनी सियासी खेल खेलेंगे तो शायद ही ये शरजील इमाम अपनी सीट को निकाल पाएंगे। हाँ, हो सकता है कुछ सहानुभूति वोट मिल जाए इस शरजील इमाम को, जो सीए और एनआरसी के विरुद्ध में खड़े थे मुस्लिम लोगों के साथ। तब से ये चेहरा फेमस हुआ था साल 2020 में जब सरकार ने इसे जेल के अंदर डाला था। तब से लेकर अब तक ये शरजील इमाम जेल के अंदर बैठे हैं। अब ये इस साल 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है सीमांचल के बहादुरगंज इलाके से, जहां पर 80% मुस्लिम आबादी और 20% नॉन मुस्लिम आबादी वाला एरिया है। अगर ये सीमांचल की सियासत से अपना सियासी स्टार्ट करेंगे, शायद ही लगता है कि सीमांचल के उस एरिया से ये अपनी सीट निकाल पाएंगे। इसके पीछे बहुत बड़ी रीजन है। जब लोगों ने कहा इनको कि अपने घर से 450 किलोमीटर की दूरी पर आप अपनी सीट कैसे निकाल सकते हैं, वहां पे दर्जनों ऐसे लोकल कैंडिडेट हैं जो अपनी सीट निकालने के लिए वहां पे दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन आप 450 किलोमीटर की दूरी पर आकर क्या आप अपनी सीट निकाल पाएंगे? तो मुझे नहीं लगता है कि ये शरजील इमाम यहां से अपनी सीट निकाल सकते हैं। शरजील इमाम को कुछ सहानुभूति वोट मिल सकते हैं इस सीमांचल के एरिया से, बाकी इनकी सीट निकालना इस एरिया से बहुत ही मुश्किल है। अगर ये शरजील इमाम सीमांचल के बहादुरगंज एरिया से अपनी सीट निकालने की कोशिश करेंगे, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो एमआईएम हो, चाहे वो जन स्वराज हो, तो क्या ये सीमांचल के लोग इन्हें यहाँ पे सपोर्ट करेंगे? आप अपनी अपनी राय जरूर कमेंट में देना।